मोहब्बत की दुकान मोहब्बत धरे धरे सड़ जाएगी। जिस देश के लिए इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है उसके फॉरेक्स की रिजर्व है नहीं, आटे खरीदने के पैसे है नहीं, सब्जी कंटेनरों में सड़ रहे हो, मोहब्बत कहाँ से खरीदेगा। पहले आटा खरीद ले, उसके बाद मोहब्बत खरीदने के बारे में सोचे। प्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण आज मैंने देखा है। नरेंद्र मोदी जी पापुआ गिनिया के विजिट पे गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके चरण छू के स्पर्श किए, तो इससे पता चलता है भारत की लोकप्रियता किस दौर से गुजर रही है। इसके पहले तो मैंने नहीं सुना मनमोहन सिंह जी के किसी ने पैर छुए हो। उत्तर प्रदेश में तो कुछ बर्बाद नहीं हुआ, आतंकी बर्बाद हुआ है। अभी नया खुलासा हुआ है, अतीक अहमद दाऊद का कुत्ता था, मुख्तार अंसारी दाऊद का कुत्ता, शहाबुद्दीन दाऊद का कुत्ता, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी दाऊद के कुत्ते। इस देश में गद्दारों की कब्र जब से खुदी है तब से बीजेपी और मोदी बुरी लगने लग गई। अरे सर, पैर छूने से नहीं काम चलता ना, पेट भरने से काम चलता है सर। पेट आपका नहीं भर रहा है, क्या करते हैं? का रोजगार करते क्या? मैं सैलून का काम करता हूँ। मैं सैलून रोजगार नहीं है। सैलून में क्या रोजगार है सर? 80% का मुनाफा है। कुछ भी नहीं है सर। 18% का कॉस्मेटिक पे जीएसटी लगता है सर। ऐसा लग रहा है एजेंडा के तहत ये भाषण नहीं दे रहे, आम जनता नहीं है ये एजेंडाधारी लोग हैं। ये मोदी से और बीजेपी से परेशान है, योगी से परेशान है, क्योंकि कांग्रेस इनके अनुसार काम करती थी, कांग्रेस इनके अनुसार सारी सुविधाएं देती थी। अब थोड़ा हिंदुओं के अनुसार भी काम हो रहा है, थोड़ा मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं। इलेक्शन पे असर उसी पे पड़ेगा जो भ्रष्टाचारी होगा। अब मैं आम नागरिक हूँ, मुझे 2000 का नोट देखे हुए 4-5 महीने हो गए। तो हम नॉर्मली अगर कुछ कैश रखना है तो 500 के नोट में रखते हैं, या तो जो भी कैश पड़ा होता है वो बैंक अकाउंट में पड़ा होता है। तो हमारे पास तो कोई ऐसा है नहीं कि काला धन पड़ा है करोड़ों करोड़ों में जो हम 2-2 हज़ार के गड्ढे में रखेंगे, तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैन कर दिया एक अच्छी। कर्नाटक की अगर हार पे मोदी मैजिक खत्म हो जाता तो यूपी में भी तो निकाय चुनाव हुए, क्लीन स्वीप कर दिया मोदी ने सबको, तो वहाँ की बात कोई क्यों नहीं करना। कर्नाटक में हारे, कर्नाटक में हारने के बाद आप रिजल्ट देख लो। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं मोहब्बत की दुकान खोली है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को इतना समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान उस देश के लिए खोली है जो देश भिखमंगा हो चुका है, उसके पास आटे खरीदने के तो पैसे हैं नहीं, तो मोहब्बत कहाँ से खरीदेगा। इनकी मोहब्बत जो दुकान में धरे धरे सड़ जाएगी। उन्हीं के रैलियाँ में निकल रही है ना। मैंने बीजेपी के तो किसी रैली में नहीं सुनी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हो, वहाँ तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। राहुल गांधी जी, आप सपना देखना छोड़ दो। 2024 में तो 110% मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि विजन क्लियर है, मोदी वर्सेस मोदी। मोहब्बत की दुकान मोहब्बत धरे धरे सड़ जाएगी। जिस देश के लिए इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है उसके फॉरेक्स की रिजर्व है नहीं, आटे खरीदने के पैसे है नहीं, सब्जी कंटेनरों में सड़ रहे हो, मोहब्बत कहाँ से खरीदेगा। पहले आटा खरीद ले, उसके बाद मोहब्बत खरीदने के बारे में सोचे। और लोकप्रियता उनकी घटती जा रही है। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए, हिमाचल छोड़ के सब में हार गए। नॉर्थ ईस्ट में 70 साल से इनकी सरकार थी, वहाँ पे चुनाव हुए, तीनों में एक क्लीन स्वीप हो गए। तो जनता को नजर आ रहा है कहीं ना कहीं हार जीत लगी होती है, उसमें भी मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी के गलती की वजह से ही कर्नाटक हारा है, वरना कर्नाटक में हार की कोई वजह नहीं। प्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण आज मैंने देखा है। नरेंद्र मोदी जी पापुआ गिनिया के विजिट पे गए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनके चरण छू के स्पर्श किए, तो इससे पता चलता है भारत की लोकप्रियता किस दौर से गुजर रही है। इसके पहले तो मैंने नहीं सुना मनमोहन सिंह जी के किसी ने पैर छुए हो। अब वो तो देखो, उन्होंने खोली अपनी दुकान, तो उससे तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये मोहब्बत की दुकान में जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगे हैं ना, उससे तो देखते हुए लग रहा है कि मेरे को मोहब्बत की नहीं दुश्मनी की दुकान जरूर खुल गई। क्योंकि ये पाकिस्तान जिंदाबाद, और वो भी हिंदुस्तान के अंदर, वो भी उस देश से जो हमारे कई नौजवानों का हत्यारा है वो देश। 2024 के आने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी ही होंगे, और उनको होना भी चाहिए। युवा नेता हैं, नई सोच है और नया कुछ करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया देश के अंदर, नोटबंदी, जीएसटी, दुनिया भर का जो बेरोजगार लोग हैं आज इतने परेशान हैं। नोटबंदी से जो इंसान टूट चुका था वो अब तक नहीं उभरा है। ये जो मिडिल क्लास का लोग है, जो रोज कमाता है, घर चलाता है, उससे बहुत आहत है। लोग बनानी चाहिए जनता को सोचना चाहिए। अगर बीजेपी 5 साल और आ गई तो समझ लो देश बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो कुछ बर्बाद नहीं हुआ, आतंकी बर्बाद हुआ है। अभी नया खुलासा हुआ है, अतीक अहमद दाऊद का कुत्ता था, मुख्तार अंसारी दाऊद का कुत्ता, शहाबुद्दीन दाऊद का कुत्ता, और जो उनका समर्थन कर रहे हैं वो भी दाऊद के कुत्ते। इस देश में गद्दारों की कब्र जब से खुदी है तब से बीजेपी और मोदी बुरी लगने लग गई। योगी डंके की चोट पे 17 मेयर जीता नहीं जीता, दोबारा चुनाव जीता नहीं जीता। आज मोदी जी को पापुआ में पाँव छुए जाते कि नहीं जाते। 54 से ज़्यादा देशों में हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट करी। भारत में कोरोना मैनेजमेंट मोदी की सर्वश्रेष्ठ मानी गई। ये लोग उस समय भाग जाते हैं, कोई प्रमाण तो दो देश की बर्बादी के। अरे सर, पैर छूने से नहीं काम चलता ना, पेट भरने से काम चलता है सर।
पेट आपका नहीं भर रहा है तो क्या करते हैं? कहाँ रोजगार करते क्या हैं? मैं सैलून का काम करता हूँ। मैं सैलून रोजगार नहीं है। सैलून में क्या रोजगार है सर? 80% का मुनाफा है। कुछ भी नहीं है सर। 18% का कॉस्मेटिक पे जीएसटी लगता है सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान जी, सैलून आप चला रहे हो तो ग्राहक तो आपके पास आ ही रहे हैं। आज सारे ग्राहक आते हैं, बेरोजगार कहाँ से आप? लेकिन जो काम में पहले तेजाई थी वो नहीं है अब, क्योंकि लोगों के भाई पास कौन लाएगा? प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं आपकी सैलून में कटिंग। इकोनॉमी है नहीं सर। इकोनॉमी होती तो इकोनॉमी मैं तो इतने सैलून वाले देख रहा हूँ, सारों की दुकान चल रही है। चलती है सर। भूखा कौन मरता है? वो भूखा तो ऊपर वाला भी नहीं सुनाता सर। तो इस टाइम देश की हालत बहुत खराब मोदी है। जी ने आपकी दुकान पर ताला लगा दिया। लॉकडाउन में तो ताले ही लग गए थे सर। जिंदा खड़े हैं हमारे सामने, हम जिंदा खड़े हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद नहीं करेंगे? दिल्ली की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन मर जाती अगर अमित शाह वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से क्वारंटीन सेंटर नहीं खुलवाते। ये लोग समझ नहीं रहे, सिलेंडर नहीं थे, ऑक्सीजन यहाँ पे। केजरीवाल घोटाले कर रहा था। केजरीवाल के नेता जेल में पड़े हुए हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हवाला घोटाले में। इनके बस की नहीं थी कोरोना मैनेजमेंट करना। मोदी जी ने इस देश में फ्री में वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं सर, वो नहीं दिखता क्या? फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा, वो नहीं दिखता सर। कुतर्क है ये, मेरा मानना ऐसा है। आप किसी सैलून वाले अलग से, किसी हिंदू सैलून वाले से लो। आज सैलून खुला है कि नहीं खुला है? आज सैलून खुला है क्या? सैलून का मालिक यहाँ खड़ा रहेगा तो सीजन कहाँ से चलेगा? दुकान कहाँ से संडे चलेगा? के दिन तो खुली रहनी चाहिए दुकान। सर मंगलवार को लोग बंद रखते हैं। मेरा कोई फ्रेंड आ रहा है यहाँ पे, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मैं पर्सनली यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। सर आप अच्छा खा पी रहे हो, मजे ले रहे हो। मैं कह तो रहा हूँ, मैं कोई एजेंडा के तहत आप ऐसा बोल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है एजेंडा के तहत ये भाषण ही दे रहे हैं, आम जनता नहीं है ये एजेंडाधारी लोग हैं। ये मोदी से और बीजेपी से परेशान है, योगी से परेशान है, क्योंकि कांग्रेस इनके अनुसार काम करती थी। कांग्रेस इनके अनुसार सारी सुविधाएं देती थी। अब थोड़ा हिंदुओं के अनुसार भी काम हो रहा है, थोड़ा मंदिरों के निर्माण हो रहे हैं। 370 हट रही है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत में नए आए नहीं है कि बीजेपी के लोग मेरे मित्र नहीं है। बीजेपी के जो आपकी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी यही है कि इस देश की इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। मिडिल क्लास सर कहाँ इकोनॉमी कम है? 5वें नंबर पे है सर। ब्रिटेन को पछाड़ दिया हमने। आप इकोनॉमी के बारे में नॉलेज रखते हैं थोड़ा? आज वो कौन से नंबर पे इकोनॉमी, और किस इकोनॉमी को अच्छा कहते हैं, बताएंगे आप? मनमोहन सिंह के टाइम में इकोनॉमी एक बहुत अच्छी थी। आज की डेट में बहुत लो है इकोनॉमी इस टाइम। आज 8 से ऊपर है इकोनॉमी। मनमोहन के टाइम पे इतनी नहीं थी, 7 थी मनमोहन के टाइम पे। हमें ये समझना पड़ेगा। हमें जो जॉय बिडेन जो G7 की बैठक चल रही थी सर, उसने कहा है कि आप मेरे यहाँ डिनर आओ, और डिनर पे आने के लिए अमेरिका के लोग कह रहे हैं भैया मैं भी आना चाहता हूँ, मोदी से मिलना चाहता हूँ। अब तो आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। ये जॉय बिडेन का स्टेट। ये कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी देश में आज भी, देश में भी अच्छा चला रहे हैं, विदेश में भी चला रहे हैं। जो हथियार आज विदेशों से आ रहे थे, आज भारत उनको भेज रहे हैं। यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही थी, तो चाइना वालों ने, पाकिस्तान वालों ने बोले मेरे लोगों को बचाओ, और मोदी जी के लिए 6 घंटे तक उन्होंने बमबारिंग बंद कर दी। मोदी जी का कोई काम विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ, विपक्ष को कोई काम दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। आज उनकी दुकानें बंद हो गई, 2 नंबर के खाने के बंद हो गए। तब अभी 2000 के नोट बंद हुए, तो उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ हो रही। आम पब्लिक कहाँ बोल रही है कुछ कि मेरे को कोई दिक्कत है? आपको ना, वो तो बोल रहे थे बीजेपी देश में आ जाए दंगे। 14 साल में एक दंगे तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ फिर ये बताओ आप? 14 से आज 23 हो गई, एक तो दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? और कितने मुसलमानों को देश से निकाला, ये बता दो आप। इन द सेंस, सर कलम इन द सेंस कि अपने ही लोगों का पैर कुतरना। जो सही है सही के साथ रहो भाई, क्या दिक्कत है? हाथरस में जो हुआ था, सीबीआई ने बरी कर दिया उन लड़कों को, फिर भी उन पे सीबीआई जांच में 3 साल वो बच्चे जेल में रह के आए अभी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम पटना से हैं, आरा घर पड़ता है मेरा। हाँ, क्या कहेंगे कि मोदी जी से खपा क्यों है इतने? बहुत उनका खुद का कैडर खफा है मोदी जी से। खास करके फॉरवर्ड क्लास खफा है उनसे। SC ST एक्ट को इतना वो कॉन्सेंट्रेट कर दिए, कौन कर दिए, इसलिए खफा है।